खाली थी, मेरा हाँ, पति साइड में था, ठीक है। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। क्योंकि बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 22 अप्रैल 2025 कश्मीर के एक बेहद खूबसूरत शहर पहलगाम के पास एक ऐसा भयानक हमला हुआ जिसने हर इंसान के दिल को दुख से भर दिया। ये एक सोचा समझा आतंकवादी हमला था जिसने सिर्फ कुछ घंटों में कश्मीर के सबसे सुंदर और शांत इलाके को खून से रंग दिया। बैसरन वैली, जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, पहलगाम से सिर्फ 5-7 किलोमीटर दूर है। 22 अप्रैल को यह खूबसूरत जगह एक आतंकवादी हमले का गवाह बन गई। दोपहर करीब 2:50 बजे कुछ भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने टूरिस्ट्स को निशाना बनाया। इस हमले में कुल 26 लोगों की जान चली गई। सबसे दुखद बात यह थी कि जो लोग मारे गए या घायल हुए वो सिर्फ कश्मीर से नहीं थे, वो अलग अलग शहरों और राज्यों से आए थे। कानपुर, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, इंदौर, मुंबई, कोलकाता और बैंगलोर से। एक महिला सर्वाइवर ने बताया, हम बस भेलपुरी खा रहे थे, तभी एक आदमी आया और मेरे पति से पूछा, क्या तुम मुस्लिम हो? जब मेरे पति ने ना कहा तो उसने सीधे गोली मार दी। भेलपुरी खा रही थी, मेरा हाँ, पति साइड में था, ठीक है। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। एक और सर्वाइवर कर्नाटक से पल्लवी नाम की महिला ने कहा, 3-4 आदमी थे, मैंने कहा मुझे भी मार दो, आपने मेरे पति को मार दिया। तो उनमें से एक बोला, तुझे नहीं मारेंगे, जाके मोदी को बता देना। ये एक साफ संदेश था जो राजनीतिक भी था और धार्मिक भी। और इसके कुछ ही घंटों बाद प्रधानमंत्री मोदी का एक बहुत कड़ा बयान आया। पहलगाम, जम्मू और कश्मीर में आतंकियों ने भारत की आत्मा पर हमला करने की हिम्मत की है। जिन लोगों ने इस हमले की साजिश रची, उन्हें ऐसी सजा दी जाएगी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं थी, ये एक सीधी चेतावनी थी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। भारत का अब तक का सबसे बड़ा कदम, भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच ये समझौता हुआ था जिसमें इंडस बेसिन के पानी का बंटवारा तय किया गया था। अब भारत ने साफ कह दिया है, जब तक बॉर्डर के उस पार से आतंकवाद आता रहेगा, हम पानी नहीं देंगे। ये एक पानी के जरिए लड़ी जाने वाली जंग है, एक डिप्लोमेटिक वाटर वॉर। भारत ने इंटरनेशनल लेवल पर भी दबाव बनाना शुरू कर दिया। वीजा वेवर्स कैंसिल किए गए, बॉर्डर ट्रेड सस्पेंड कर दिया गया और पाकिस्तान के हाई कमीशन स्टाफ को वापस भेजा गया। ये सब एक साफ संदेश था, अब बस बहुत हो चुका है। दुनिया भर के नेताओं ने भारत के साथ एकजुटता दिखाई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत, हम तेरे साथ हैं आतंकवाद के खिलाफ। इमैनुअल मैक्रों बोले, ऐसे कांड बर्दाश्त नहीं होने चाहिए। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, हम इस घिनौने हमले की निंदा करते हैं। ये एक दुर्लभ पल था जहां पूरी दुनिया ने साफ स्टैंड लिया आतंकवाद के खिलाफ। तो क्या ये बस एक रिटेलिएटरी पल है या फिर एक नए दौर की शुरुआत है? कश्मीर का भविष्य, टूरिज्म का भविष्य और शांति की उम्मीद, अब सब कुछ दांव पर है। अंतिम हिस्से में हम देखेंगे, क्या कश्मीर में कभी शांति मुमकिन है और ये हिंसा का चक्र कब तक चलेगा? पहलगाम अटैक के बाद एक सवाल सबके जहन में है, कश्मीर का भविष्य क्या होगा? भारत ने सिक्योरिटी बढ़ा दी, लेकिन असली सवाल ये है, क्या कश्मीर में कभी शांति संभव है जब इसका इतिहास हिंसा, बंद और अस्थिरता से भरा पड़ा है? पर शांति के लिए सबसे जरूरी है लोकल आवाज सुनना। सिर्फ मिलिट्री एक्शन से कुछ नहीं होगा, लोकल कम्युनिटीज की जरूरतें, युवाओं को जॉब्स, एजुकेशन और स्थिरता चाहिए। और इंटरनेशनल डायलॉग ऑफ डिप्लोमेसी भी मायने रखती है, लेकिन फोकस होना चाहिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और पॉलिटिकल बातचीत पर। इस अटैक से प्रभावित परिवारों का दर्द समझना बेहद जरूरी है, और अगर हम इस त्रासदी से सीखकर पॉजिटिव बदलाव लाएं, लोकल एम्पावरमेंट और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग से, तो शायद कश्मीर में शांति का नया अध्याय शुरू हो सके। आपके विचार क्या हैं? कमेंट में अपने आइडियाज शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।